एडिक्ट्स। आज हम आपको बात करने वाले हैं द टूर ऑफ ड्यूटी। इंडियन आर्मी ने जो निकाली है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, जो नया अपडेट है, बहुत दिनों से ये वैकेंसी निकली हुई है। मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज मैं देख रहा हूं कि इस पूरे यूट्यूब पे द फेकेस्ट वीडियोस इसके ऊपर डाली जा रही है कि टूर ऑफ ड्यूटी ये है, टूर ऑफ ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, टूर ऑफ ड्यूटी का सिलेक्शन शुरू हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी अपडेट भी नहीं आई है। लेकिन कुछ यूट्यूबर सिर्फ व्यूज के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ व्यूज बढ़ने के लिए, कुछ सब्सक्राइबर गेन करने के लिए ये वीडियो बनाते हैं और वो फेक ये जो दे रहे हैं सबको, आप सबको, ये बहुत ही गलत बात है। बिकॉज अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द मोस्ट रेस्पेक्टफुल फोर्सेस, और इसमें अगर आप झूठ बोलते हो ये आपके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों आज मैं रिवील कर दूंगा अपने चैनल पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाउ टू गो इनटू व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द टूर ऑफ ड्यूटी। हाउ आई विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट द एलिजिबिलिटी, प्रॉपर एलिजिबिलिटी जो रियली ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है वही आपको बताने वाला हूं। एंड हु कैन अप्लाई वो बताऊंगा आपको, एज लिमिट के बारे में आपको बताने वाला हूं, एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया की कहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो अपडेट है उसके हिसाब से आपको बताऊंगा, एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दूं कि टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स है, एम नरवणे, जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं, जो कि COAS है, नरवणे जी ने एक निकाल दी है नई वैकेंसी। बिकॉज बॉर्डर पे बहुत ही ज्यादा हमारी लड़ाइयों की वजह से, ऑफिसर्स की कमी हो जाने की वजह से, जवान से सिपाहियों की कमी, सोल्जर की कमी होने की वजह से ये वैकेंसी को निकाला गया है, जैसे उन्होंने नाम दिया है टूर ऑफ ड्यूटी। ये इंडियन आर्मी ने, हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ये निकाल दी है हमारे लिए अपडेट, जो कि बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका होगा आपके लिए कि अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी और आपकी एज निकल चुकी थी, लेकिन वो भी मेल कैंडिडेट्स, जो भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज निकल चुकी है और लेकिन उनका जज्बा है कि वो भी इंडियन आर्मी को सर्व करें, अपने नेशन को सर्व करें, तो आपको लिए बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। दोस्तों ये है फॉर अनमैरिड कैंडिडेट्स, याद रखिएगा, अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए है, मैरिड कैंडिडेट्स कांट अप्लाई इन दिस टीओडी। ओके, और ये कहां तक के लिए, 17 इयर्स से लेकर आपकी नो मैक्सिमम लिमिट अभी नहीं बताई गई है, बट मिनिमम लिमिट बता दी गई है। 17 इयर्स आपकी मिनिमम लिमिट होगी, द मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट आप अभी अपडेट में ऐसा कुछ नहीं पता चला। अब दोस्तों आपको बता देते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी इसकी, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आपको रिवील कर देते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा एज पर द अपडेट जो इंडियन आर्मी में निकाला है फॉर द टीओडी, बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर आप बनना चाहते हैं जवान, या फिर आप बनना चाहते हैं एक सोल्जर आर्मी में, या फिर आप बनना चाहते हैं एक सिपाही, अगर आप बनना चाहते हैं तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है दोस्तों 10th पास आपकी वो एलिजिबिलिटी होगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, चाहे आप CBSE के हो, ठीक है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड, चाहे MPSC, कोई सा भी बोर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th पास आप होने चाहिए, तभी आप एक जवान में रिक्रूटमेंट होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी जवान के लिए, सोल्जर के लिए जो वैकेंसी फर्स्ट फेज में इंडियन आर्मी टीओडी में निकालेगा, वो निकालेगा 1000 की, मतलब 1000 लोगों को वो रिक्रूट करने। इंडियन आर्मी इज रिक्रूटिंग नाउ 1000 मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स। तो आप तैयार हो जाइए, आप अपने फिजिकली तैयार हो जाइए, मेंटली तैयार हो जाइए, सब इन सबको देने के लिए। बिकॉज अगली ये जो कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद ये जब निकलेगा तो आपकी भर्ती बहुत ही जल्दी होने वाली, स्टार्ट होने वाली है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए उसी तरह से, ठीक है। और मैं ऑफिसर्स की बात करूं, जो ऑफिसर्स बनने वाले हैं उनके लिए वैकेंसी सिर्फ 100 ऑफिसर्स की वैकेंसी है अभी फर्स्ट फेज में। देखिए इंडियन आर्मी ने पहले मेंशन कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आपकी 3 फेज होंगे, ठीक है। फर्स्ट फेज में उन्होंने बताया है, अभी सेकंड और थर्ड फेज का कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताने वाला हूं जो आपके लिए मतलब जो फेक हो, मैं वो चीजें नहीं बताने वाला हूं। वैकेंसी जो चीजें हैं वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। वैकेंसी 1000 लोगों की होगी फॉर जवान्स और 100 लोगों की होगी फॉर ऑफिसर्स। तो मैं बात कर रहा था जवान्स के लिए, अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो वो होगी 10th पास आपके लिए होने वाली है। लेकिन अब अगर ऑफिसर के लिए रिक्रूट होने वाले हैं तो ऑफिसर के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो आपकी 12th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। और आपकी अभी
अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूं कि ऑफिसर अगर आपको बनना है तो उसके लिए 12th पास होना कंपलसरी ही है। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी ग्रेजुएशन भी शायद कंपलसरी कर दी जाए कि ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स ही वो अप्लाई कर सकें। लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर बताऊं तो 12th पास आपकी जरूरी है, और ग्रेजुएशन में अगर आप सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन से, क्या बीटेक वाले, क्या कौन कौन से मतलब बच्चे जो कॉमर्स वाले हैं, जो पीसीएम वाले, कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए वो बता देते हैं। हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं कि सोल्जर, जवान और सिपाही बनने के लिए आपको कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए 10th पास इसके लिए चाहिए, तो 10th पास आपने की हो बस वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट ऑफिसर्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि अगर आप टीओडी में जाकर भर्ती होने वाले हैं, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ऑफिसर के लिए बात करते हैं तो ऑफिसर के लिए 12th पास, कौन से, क्या पीसीएम वाले, कॉमर्स वाले, बेटा कुछ भी, कहीं कोई सी भी स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम के अगर आप होंगे तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मींस ये देखिए बहुत ही बड़ी ये अपडेट है कि किसी भी स्ट्रीम के आप होंगे, 12th में आपने कोई सी भी स्ट्रीम चूज की होगी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम से, एनी ग्रेजुएट मेंबर, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई इन द टूर ऑफ ड्यूटी which is given by the Indian Army Services, by the Indian Board, by the Indian Armed Forces। ठीक है, अब बात करते हैं तो थर्ड चीज, एज लिमिट की बात करते हैं। दोनों की एज लिमिट तो चाहिए, जैसा कि अपडेट इंडियन आर्मी में निकाला है फॉर द टूर ऑफ ड्यूटी, एमएम नरवणे जी ने, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो निकाला हुआ है वो आपको बता देते हैं कि वैकेंसी 1000 है, इसके लिए 100 है। अब दोस्तों बता देते हैं एज लिमिट। एज लिमिट आपकी, अगर आप सोल्जर बनना चाहते हैं, अगर आप रिक्रूट होना चाहते हैं, तो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए आपकी मिनिमम एज। मैक्सिमम अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया, मैक्सिमम अभी भी कोई भी अलॉट नहीं करी गई है। ठीक है, तो अभी आपकी मिनिमम याद रखिए 17 साल आपकी होनी चाहिए। अब बात कर देते हैं फॉर द ऑफिसर लेवल। ऑफिसर लेवल की बात करें तो आपकी 19 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, मतलब आपकी 12th होनी चाहिए। तो 19 ईयर्स से लेकर अभी मैक्सिमम का कोई भी बात नहीं की गई है अपडेट में, इसलिए ये याद रखिए कि 17 साल फॉर द सोल्जर, जवान एंड सिपाही, एंड द ऑफिसर लेवल अगर आप जाना चाहते हैं देन 19 साल आपकी होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो आपको बता देते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इंडियन आर्मी के अपडेट ने सीधा सीधा एमएम नरवणे जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है अपनी अपडेट में, पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी निकाल दिया है कि हम आपको कोई भी रिलैक्सेशन, अगर हम लोग रिलैक्सेशन की बात करें कि मुझे ये छूट मिल जाएगी कि मुझे एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, कि पहले बहुत कठिन प्रोसीजर था अब सरल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसा पहला प्रोसीजर था वैसे ही होगा, आपका एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं मैं कि रिटन एग्जाम का जो लेवल होगा तो बहुत ही हल्का होगा, बहुत ही कम लेवल होगा रिटन एग्जाम का। फिर आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, जहां पर एसएसबी लिया जाता था वहां पे एसएसबी ना होकर आपका एक स्मॉल इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद आपकी एक कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है, कमांडर के साथ एक कॉन्फ्रेंस होगी। अगर आप में कुछ ऑफिसर क्वालिटीज होंगी देन आपको ऑफिसर के लिए रिक्रूट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास वो क्वालिटीज होंगी तो आपको ऑफिसर के लिए रिक्रूट कर लिया जाएगा। और बात करें अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि सिपाही बनना चाहते हैं, जो कि जवान बनना चाहते हैं, जो कि आप बनना चाहते हैं सोल्जर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ओपन रैलीज रिक्रूट की जाएंगी। ओपन रैलीज होंगी फ्रॉम द इंडियन आर्मी की तरफ से, ओपन रैलीज को कंडक्ट किया जाएगा इन कुछ स्टेट्स में। कुछ बहुत ही ऐसे, अंबाला एक स्टेट हो गई, उसमें आपकी ओपन रैलीज कंडक्ट किया जाएगा। उसमें अगर आप भर्ती हो जाएंगे देन आपका पीएफटी होगा, देन मेडिकल टेस्ट आपका होगा, इसमें भी मेडिकल टेस्ट होगा, एंड देन आफ्टर दैट आपका अलॉटमेंट आपको कर दिया जाएगा और फिर ट्रेनिंग होगी एंड फिर आप पोस्टेड हो जाओगे 3 साल के लिए, बिकॉज टूर ऑफ ड्यूटी इज ओनली फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, ये था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा, इंटरव्यू में क्या क्या होगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। हाइट इसकी क्या होगी, वेट क्या होगा, आई का प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि अपडेट में दिया गया है। और उन्होंने अपडेट में ये भी बताया है कि आपके डेंटल के प्रॉब्लम, डेंटल की, क्या आपके नॉकनीज को छोड़ दिया जाएगा, क्या आपके हाथों का स्ट्रक्चर छोड़ दिया जाएगा, बहुत सारी आपकी अभी और अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं, अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। जब भी मैं वीडियो डालूंगा अगर आपने बेल आइकन को दबाया हुआ है तो आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। तब तक नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।